everyone and Jai Shri Sham. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the developmental milestone. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फैक्टर्स होगा, असेसमेंट, एस्पेक्ट्स की बात की थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. अभी यहाँ हम बात करेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन की कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होता है, कि एक इन्फेंट कैसे वॉक करता है, कैसे वो किसी से बात कर रहा है, कैसे वो खाता है और कैसे लोगों से इंटरेक्ट होता है. तो उन सब की हम यहाँ स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली हम बात करेंगे 0 से 2 महीने का जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे. तो बेबी क्या करता है, लिफ्ट कर सकता है अपने हेड को, यानी टर्न कर सकता है जब वो किस पे हो, बैक की पोजीशन में हो, यानी अपने बैक पे वो लाइंग हो, लेटा हुआ हो, उस टाइम वो अपने जो हेड होता है उसको क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है. इसके अलावा उसके हैंड जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, आर्म्स जो होती है फ्लेक्स्ड होती है, और नेक क्या होती है, अनेबल होती है सपोर्ट करने में सिटिंग पोजीशन में. कि अगर बच्चे को क्या कर दिया जाए, बिठा दिया जाए, तो उसकी जो गर्दन होती है उसको वो क्या नहीं कर पाता, जो गर्दन होती है उसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती. तो वो क्या करता है, बार बार गर्दन को हिलाता है, या तो आगे की ओर होगी या पीछे की ओर होगी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वो इसमें क्या देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं. जैसे रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, सकिंग रिफ्लेक्सेस हो गया, स्वेलोइंग रिफ्लेक्सेस हो गए, वो उसके अंदर हमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा. इसके अलावा जो एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटानेल्स जो होते हैं, इसमें स्पेशली जो पोस्टीरियर फोंटानेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बच्चे में क्लोज हो जाते हैं. 2 आगे एंटीरियर साइड में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी क्लोज नहीं होते हैं. जो पोस्टीरियर फोंटानेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, बेबी कैन आइडेंटिफाई फैमिलियर फेसेस, स्पेशली मदर, और बेबी क्या करने लग जाता है, आइडेंटिफाई करने लग जाता है जो उसके फैमिलियर फेसेस होते हैं, स्पेशली जो मदर होती है उसको, रेस्पॉन्डेड विद द साउंड. इसके अलावा वो रेस्पॉन्ड करने लग जाता है जो भी उसके आसपास जो साउंड हो रहे हैं, जो उससे आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, उसके रिगार्डिंग रेस्पॉन्ड करने लग जाता है. ठीक है, क्राई व्हेन हंग्री ऑन ड्यू टू एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट, और वो क्या होगा, अगर उसको किसी भी प्रकार से भूख लग रही है या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तब वो क्या करेगा, क्राई करेगा. जैसे कि हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में भी पढ़ा था कि क्या करेगा कि बच्चे जैसे उसको लगेगी, भूख लगेगी, तो क्या करेगा, क्राई करने लगेगा. ठीक है, गेन सेटिस्फेक्शन आफ्टर द फीडिंग, और उसको क्या होगा, फीडिंग करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन फील होगा. नेक्स्ट बात करते हैं 3 to 4 मंथ के डेवलपमेंट ऑफ द बेबी की, कि कैसे डेवलपमेंट होता है 3 to 4 मंथ में, क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है. तो जो नेक मसल्स होती है वो डेवलप हो जाती है इतनी कि वो क्या कर सके, उसके हेड को कंट्रोल कर सके. ठीक है, इसके अलावा वो स्टार्टेड करने लग जाता है इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, कि जो उसके आसपास की सराउंडिंग होती है उसमें वो क्या करने लग जाता है, इंटरेस्ट लेने लग जाता है. इसके लिए आइडेंटिफाई फेसेस एंड थिंग्स ऑब्जेक्ट आल्सो, और आइडेंटिफाई करने लग जाता है जो फेसेस एंड थिंग्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह होती है उनको. इसके अलावा वो क्राई करता है व्हेन फाउंड अलोन, जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है या अकेला वो खुद को पाता है तो कहीं ना कहीं वो रोने लग जाता है. कैन सिट विद द सपोर्ट, इसके अलावा वो क्या होता है, सपोर्ट सिस्टम के थ्रू वो बैठ सकता है. इसके अलावा जब वो उसकी मदर को देखेगा एक्साइटेड होगा. इसके अलावा वो अपने बैक पे रोल कर सकता है, साइड रोलिंग कर सकता है, एंड रेस्पॉन्डेड प्रॉपरली टुवार्ड द साउंड, और प्रॉपरली क्या कर सकता है, रेस्पॉन्ड कर सकता है किसके रिगार्डिंग, साउंड के रिगार्डिंग. नेक्स्ट बात करते हैं 5 to 6 मंथ के बेबी की, कि कैसे उसमें क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं. तो अगर बच्चा क्या है, सिट अलोन विदाउट अ सपोर्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स, कि कुछ टाइम के लिए जो बच्चा है बिना किसी सपोर्ट के वो क्या कर सकता है, बैठ सकता है. ठीक है, सेकंड जो होता है बिगिन टू ग्रास्प द ऑब्जेक्ट इन अ पाम, और वो क्या कर सकता है कि मतलब अपने हाथ पाम में वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, जस्ट लाइक. ठीक है, होल्ड करना, ग्रास्प करना उसको आ जाता है. रोल फ्रॉम बैक टू स्टमक, और स्टमक से बैक से वो रोल करने लग जाता है. बर्थ वेट डबल हो जाता है उसका. इन सुपाइन पोजिशन कैन होल्ड अ लेग अप टू द माउथ एंड ट्राई टू सक टू टो, और सुपाइन पोजिशन के अंदर वो क्या करता है, अपने लेग्स को होल्ड करने लग जाता है, और थम सकिंग, जैसे वो थम सकिंग करता है वैसे ही वो टो सक करने लग जाता है. ठीक है, इसके बाद में टेक अ इंटरेस्ट इन शाउटिंग लाउडली, और इंटरेस्ट लेने लग जाता है वो चिल्लाने के अंदर. कैन आइडेंटिफाई पेरेंट्स, प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर
रहता है इरप्शन ऑफ 2 लोअर इंसिजन, और जो आगे के टीथ होते हैं उनका इरप्शन होने लग जाता है। नेक्स्ट आता है 7 to 9 मंथ का जो बच्चा होता है वो क्रॉलिंग करने लग जाता है, में बिगिन शुरू कर देता है। इसके अलावा वॉक करने लग जाता है होल्डिंग पेरेंट्स हैंड, पेरेंट्स के हैंड्स के थ्रू होल्ड करके उनको वो चलने की कोशिश करता है। कैन एबल टू सिट विथआउट अ सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो इतना एबल हो जाता है कि वो बैठ सकता है बिना किसी सपोर्ट के लंबे टाइम तक। लर्न टू सिट डाउन फ्रॉम अ स्टैंडिंग पोजिशन, और वो क्या हो जाता है सिट डाउन बैठने लग जाता है, सिट डाउन होने लग जाता है स्टैंडिंग पोजीशन में। स्टार्ट इरप्शन ऑफ अपर इंसिजर, और जो ऊपर वाले टीथ होते हैं उनका इंसिजन होने लग जाता है, आने लग जाते हैं टीथ। 9 to 12 मंथ का जो होता है बच्चा, उसमें क्या क्या हमें माइलस्टोन देखने को मिलते हैं, तो वो बैलेंस देयर बॉडी इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, कि वो बैलेंस बनाने लग जाता है अपनी बॉडी का किसके अंदर, स्टैंडिंग पोजीशन में। कैन टेक अ स्टेप्स एंड बिगिन टू वॉक अलोन, स्टेप्स लेने लग जाता है और चलने लग जाता है। ट्राई टू स्पीक सम ऑफ द वर्ड्स, और ट्राई करने लग जाता है स्पीच वर्ड्स, कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम 12 to 18 मंथ का जो बच्चा होता है उसमें क्या क्या माइलस्टोन देखने को मिलते हैं, तो वो क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है विथआउट हेल्प बट सम टाइम्स कैन फेल्ट डाउन, कि वो क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है बिना किसी हेल्प के, लेकिन वो कभी कभार गिर भी सकता है, ठीक है। कैन क्रॉल टू स्टेयर्स, और वो स्टेयर्स पे चढ़ सकता है। ट्राई टू ईट विद द स्पून बट नॉट अ परफेक्ट, और वो ट्राई करना लगता है, खाने लगता है स्पून से, लेकिन परफेक्टली नहीं खा पाता। कैन ड्रॉ अ स्लैंट एंड क्रॉस लाइन बाय द होल्डिंग द पेंसिल, और वो होल्ड करने लग जाता है पेंसिल्स को। से नो फॉर एवरी रेस्पॉन्स, और वो क्या करने लग जाता है, किसी भी रेस्पॉन्स के रिगार्डिंग बस नो 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 एक ही वर्ड उसे आता है। कैन फॉलो ईजी एंड सिंपल ऑर्डर, इसके अलावा इमिटेट मदर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, इसके अलावा कैन आइडेंटिफाई देयर होन थिंग्स, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, टॉय, कि मतलब बोल सकते हैं कि जो 12 से 18 मंथ का जो बच्चा होता है वो अपने खुद के क्लोथ्स और टॉयज़ को आइडेंटिफाई करने लग जाता है, ठीक है। ये जो माइलस्टोन्स होते हैं डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं नॉर्थ सेट के अंदर भी, CHO के अंदर भी, सो इसलिए हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। 24 मंथ से 30 मंथ का जो बेबी होता है वो रन करने लग जाता है परफेक्टली, ठीक है। इसके अलावा वो क्लाइम टू स्टेयर्स, चढ़ने लग जाता है, ट्राई करता है सीढ़ियाँ चढ़ने का। कैन टॉक अ सेंटेंस विद 2 to 3 वर्ड्स, और 2 से 3 वर्ड में वो सेंटेंस बोलने लग जाता है। कैन ड्रॉ सम लाइन विद अ पेंसिल, और वो ड्रॉ करने लग जाता है कुछ लाइनिंग पेंसिल्स के थ्रू। कैन एक्सप्रेस एलिमिनेशंस नीड, और जो भी एलिमिनेशंस होता है, यूरिन, स्टूल्स वगैरह हो गया, जो भी वो होता है उसे एक्सप्रेस करना उसे आ जाता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट अचीव कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा जंप विद बोथ लेग्स, और दोनों लेग से जंप करने लग जाता है। प्रोनाउंस सेल्फ विद देयर नेम और आई, और प्रोनाउंसेंस करने लग जाता है खुद के बारे में, जैसे आई वर्ड हो गया यूज़ करने लग जाता है। और ट्राई टू वियर सेल्फ, और अपने खुद से कोशिश करता है चीज़ों को पहनने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है 36 मंथ से 4 ईयर्स का बच्चा, ठीक है। ये क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है या फिर बोल सकते हैं टॉडलर जो होता है, ये क्या होता है, कैन ट्राई अ साइकिल, वो ट्राई करने लगता है साइकिल को। कैन स्टैंड ऑन अ वन लेग, कि एक पैर पे वो खड़ा हो सकता है। कैन ब्रश टीथ विद अ हेल्प। कैन लर्न काउंटिंग एंड देयर इंट्रोडक्शन, उसके अलावा काउंटिंग लर्न करने लग जाता है, इंट्रोडक्शन उसको आ जाता है। आस्क मैनी क्वेश्चंस एंड वेरी क्यूरियस, इसके अलावा जो भी उसके क्वेश्चंस होते हैं वो पूछने लग जाता है, उनके रिगार्डिंग क्यूरियस होने लग जाता है। प्ले सिंपल गेम्स, और वो सिंपल गेम्स खेलने लग जाता है। इसके अलावा कैन थ्रो अ बॉल ओवर अ हैंड्स एंड कैन कैच, और क्या करने लग सकता है, वो अपने जो बॉल होती है अपने हैंड में पकड़ सकता है और कैच कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कलर्स को। इसके अलावा कैन टेल अ स्टोरी, वो स्टोरी बता सकता है। कैन सिंग फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग। कैन यूरिनेट एंड डिफिकेट,
बाय हून, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5 to 6 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है साउंड को प्रॉपरली, स्किप कर सकता है लेग्स को, कंपेयर वेट बाय होल्डिंग 2 डिफरेंट थिंग्स ऑन बोथ हैंड। इसके अलावा 2 अलग अलग हाथों मतलब दोनों हाथों में वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, वियर कर सकता है अपने क्लोथ्स को, टाई शू लेसेस बाय देयर होन, यानी सब चीज़ें वो खुद से कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ अ गुड हैबिट और मोरल एथिक्स कैन बी अ सीन, उसमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है 6 to 12 ईयर्स का चिल्ड्रन, उसमें क्या होता है, प्री स्कूलर बोल सकते हैं कि एट द एज ऑफ 6 ईयर्स द वेट मीजर्स बिटवीन 20 to 22 kg की 6 ईयर्स की एज में, जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि 6 ईयर्स का में 6 ईयर्स से 12 ईयर्स में बेबी का वेट इतना हो जाता है इन टाइम, एंड देन एट द एज ऑफ 12 ईयर्स इट इज़ अराउंड टू 35 to 40 किलोग्राम, ठीक है। गर्ल्स गेन अ मोर वेट देन द बॉयज़ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स अर्लियर, कि क्या होता है कि गर्ल्स का जो वेट होता है वो बॉयज़ की तुलना में ज़्यादा होता है, किसकी वजह से, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह हो गया, इनकी वजह से उसका वेट जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सिबलिंग्स की तरह वो बिहेव करने लगता है, हीरो वर्कशिप उसमें देखने को मिलती है, वांट टू मेक अ न्यू फ्रेंड्स एंड इंगेज विद द पीयर ग्रुप, और नए फ्रेंड्स वो बनाने लगता है और इंगेज होने लगता है पीयर ग्रुप्स में। टीन एज डेवलपमेंट जो होता है वो 13 to 19 ईयर यानी एडोलिसेंट्स की बात करते हैं हम, तो ये पीरियड जो होता है वो बायोफिजिकल एंड सोशल ट्रांजिशंस टेक प्लेस इन द चिल्ड्रंस टू डेवलप एज अ एडल्ट, फीमेल शो अर्ली एडोलिसेंट देन फीमेल, ठीक है। इसी के अंदर हम बात कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल एंड फीमेल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो जो वेट होता है वो प्रोग्रेसिव देखने को मिलता है मेल के अंदर, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 14 to 20 ईयर्स के अंदर इंक्रीजमेंट, ठीक है। और फीमेल जो होती है उसमें 12 to 16 ईयर में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। पेल्विस जो होता है वो कंपैरेटिवली नैरो होता है फीमेल की तुलना में, यानी एंड्रॉयड टाइप ऑफ पेल्विस हमें इसमें देखने को मिलता है, जबकि जो फीमेल होता है उसमें ब्रॉड पेल्विस देखने को मिलता है, जिसमें गायनेकोइड टाइप जो पेल्विस होता है वो हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं मस्कुलर डेवलपमेंट की, तो मोर कैपेबल होता है फीमेल की तुलना में, यानी मेल का जो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है वो फीमेल की तुलना में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो फीमेल होती है उसमें लेस डेवलपमेंट होता है देन द मेल, ठीक है। फिर बात करते हैं एडिपोज टिश्यूज़ की, तो लेस देन फीमेल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि थाइज़ हो गई, हिप्स वाला पोर्शन हो गया, ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो हो गए वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हेयर्स की, तो ग्रोथ ऑफ हेयर जो होता है वो एक्सट्रीमिटीज़, फेस, चेस्ट एंड जेनाइटेलिया में देखने को मिलता है मेल के अंदर, जबकि जो फीमेल होती है बॉडी हेयर्स आर लेस एंड ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन अ हेड ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइट की बात करें तो इंक्रीमेंटली हाइट जो होती है वो मोर प्रोग्रेसिव देखने को मिलती है, ज़्यादा देखने को मिलती है, और कंपैरेटिवली इसमें क्या होती है फीमेल में कम हाइट देखने को मिलती है। वॉइस जो होती है वो हैवी एंड लाउड वॉइस हमें देखने को मिलता है, कि जो बॉयज़ होते हैं उसमें एडम्स एप्पल हमें सीन होने लग जाता है बाहर से, मतलब दिखने लग जाता है कि हाँ यहाँ एडम्स एप्पल है, जबकि इस फीमेल में वो सॉफ्ट होता है, श्रीली वॉइस हमें देखने को मिलती है। एक्ने की बात करें, मतलब पिंपल्स वगैरह ये होगा, बोथ मेल एंड फीमेल सफ़र फ्रॉम द एक्ने ड्यूरिंग टू द ब्लॉक्ड सेबेसियस ग्लैंड की वजह से हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। जर्नल अपीयरेंस की बात करें तो मस्कुलर बॉडी इन अ मेल, जो मस्कुलर बॉडी होती है मेल में विद ब्रॉड होती है शोल्डर एंड चेस्ट, इन फीमेल्स नॉर्मल राउंड और वेल डेवलप्ड बॉडी फेट इन अ लेग्स, थाइज एंड ब्रेस्ट एंड बटक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जेनेटाइलिया की बात करें तो इंक्रीज इन द साइज ऑफ टेस्टिस इन अ मेल एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना, कि मेल के अंदर तो इंक्रीज देखने को मिलती है किसकी, टेस्टिस की जो साइज़ होती है वो, एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना। और फीमेल के अंदर क्या होता है, वेजाइना का डेवलपमेंट, ओवेरीज, यूट्रस, ब्रेस्ट टिश्यूज़ इन अ फीमेल देखने को मिलता है,
विद द ऑनसेट ऑफ मेनार्की, और क्या देखने को मिलता है, मेनार्की के टाइम पे देखने को मिलते हैं। तो सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इनके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि बेबी जो होता है वो आई का यूज़ कब करता है, पहली बारी उसने आई कौन से मंथ में या कितने ईयर्स में वो जब होता है तब वो यूज़ करता है। तो जैसे 24 मंथ से 30 मंथ का जो बेबी होता है वो करता है। इसके अलावा कि वो क्या करता है, साइकिल कब चलाना सीख जाता है, तो वो वाला इसमें क्वेश्चन पूछ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। से नो वो कब यूज़ करता है, तो ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, मतलब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो हमने डिस्कस किया डेवलपमेंटल माइलस्टोन। इसके अलावा डिफरेंशिएट किया हमने मेल एंड फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो अगर इसमें किसी को भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। धन्यवाद।